Good afternoon all. I am Sunil Kumar, Suraj Gyan Vihar University from. I am taking today we are going to learn acid properties. What is acid properties? क्या होती है एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं एंड करते हैं ऑटोमेसिटी वगैरह क्या चीज़ें होती है. हियर इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ acid properties. So, first of all, acid properties in DBMS. DBMS is a management of data that should remain integrated when any changes are done in it, right? It is because of the integrity of the data is affected. All data will get disturbed and corrupted. Therefore, to maintain the integrity of data, there are four properties described in database management system, which are known as the acid properties. तो बेसिकली क्या होता है कि चार तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसके अंदर मेंटेन की जाती है जिसके थ्रू डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके, है ना. The acid properties are meant for the transaction that goes through a different group of tasks, and there we come to the role of acid properties. Acid properties में atomicity, consistency, isolation and ड्यूरेबिलिटीज, चार चीजें आती है. इन चारों चीजों को अपन डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन और पूरा ट्रांजेक्शन देखेंगे कि पूरा ट्रांजेक्शन कैसे आपके पास मेंटेन होता है. बिकॉज ऑफ क्या होता है आपके पास जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं आपके पास, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना जरूरी है और राइट मैनर में होना जरूरी है, और किसी तरह की कोई आपके पास बीच में फेलियर होता है ट्रांजेक्शन इन केस, या कुछ आपके पास चीजें जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस, तो मीन वाइल उसके लिए एसिड प्रॉपर्टीज का देखते हैं अपन. जस्ट ए सेकेंड. हाँ, जब एक अटेंडेंस एसिड राइट. MySQL, last time we have done the MySQL temporary tables copy etc, right. Now, so here it is, we are going to be describe the terms of automaticity. Define that the data remain atomic. It means if any operation is performed on the data, either it should be performed or executed completely or should not be executed at all. क्या होता है कोई भी ट्रांजेक्शन या तो completely एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो या फिर आपके पास क्या हो वो कि एग्जीक्यूट ही ना हो. ठीक है ना. ये दोनों चीजों में से एक चीज होती है. नहीं तो ट्रांजेक्शन आधा अधूरा होगा, एक में से डेबिट हो गया और दूसरे में क्रेडिट नहीं हो पाया, तो आपके पास वो ट्रांजेक्शन सारी चीजों को क्या करेगा, करप्ट करेगा और कहीं पे भी किसी भी चीज में प्रॉपर रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा, राइट. इट फर्दर मीन्स दैट द ऑपरेशन शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन, और क्या है आपके पास एग्जीक्यूटिव पार्सली. आप क्या तो आपके पास क्या हो ऑपरेशन शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं हो, और कंप्यूटर और क्या हो एग्जीक्यूट पार्सली भी एग्जीक्यूट ना हो, राइट. In case of executing operation on the transaction, the operation should be completely execute or not partially. कि completely execute होना चाहिए तो partially execute नहीं होना चाहिए, right? In the below diagram जो दे रखा है, it can be seen after crediting $10. Okay, the amount is still 100 in account B, so is not an atomic ट्रांजेक्शन. लाइक यहाँ पे आपने क्या करा, ए ने आपके पास बिफोर ट्रांजेक्शन क्या था आपके पास 30 था, डेबिट होने के बाद 10 अवेलेबल 20, मीन्स डेबिटेड सक्सेसफुली यहाँ से तो हो गया, लेकिन
बी का ट्रांजेक्शन आपके पास क्रेडिट फेलियर हुआ, यानी बी के अंदर ट्रांजेक्शन क्रेडिट नहीं हुआ। ए से क्रेडिट डेबिट हो गया है और बी से क्रेडिट नहीं हो गया, इस मीन्स आपके पास ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपके पास पार्सली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके पास ट्रांजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, तो पार्सली एग्जीक्यूशन, नो ऑटोमेसिटी एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन। तो इस टाइम क्या एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाए, ना ही कि पूरा वो कंप्लीट हो आपके पास जब तक। तो जब तक अगर वो ट्रांजेक्शन ए से निकले, ए से डेबिट हुआ है और बी में क्रेडिट ना हो, तब तक क्या होगा आपके पास पार्सली एग्जीक्यूट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, वो ट्रांजेक्शन को बीच में ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन हो जाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज यूज में आएगी कि जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपके पास उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट ही वो नहीं करेगा, कंप्लीटली ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेगा, राइट। दिस बिलो एग्जांपल शो द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑपरेशन आर डन सक्सेसफुली, डज द ट्रांजेक्शन इज ऑटोमेसिटी, यानी ट्रांजेक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुका है। हियर इट इज द ट्रांजेक्शन, जैसे आपके पास बी, बिफोर बी 30 था, डेबिट होने के बाद 10 रहा, 10 डेबिट करा, अवेलेबल इज 20, राइट। और ट्रांजेक्शन प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या हुआ, बिफोर ट्रांजेक्शन 100 था, 10 क्या हुआ, क्रेडिट हुआ बी के अंदर, और आफ्टर दैट अवेलेबल बैलेंस हुआ 1110। इट मीन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एंड complete execution, automaticity execution successfully. When when amount losses automaticity, then in the bank system, this becomes a use issues, right? And so is the automaticity is the main focus in the bank system. कहाँ पे यूज आता है, मोस्टली आपके पास बैंक सिस्टम में। ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट ना हो, बोथ पार्टीज के थ्रू, ओके, ए एंड बी। सो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं यहाँ पे हम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। कंसिस्टेंसी, राइट। ओके, द वर्ड कंसिस्टेंसी मीन्स दैट वैल्यू शुड नॉट रिमेन रिजर्व्ड ऑलवेज, ठीक है ना। ना, तो हियर इट इज इन डीबीएमएस द इंटीग्रिटी of the data should be maintained, which means if a change in the database is made, it should be remain preserved, ठीक है ना, ऑलवेज, जब तक कि डेटा के अंदर चेंज हो रहा है, राइट। इन केस द ट्रांजेक्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज वेरी एसेंशियल, राइट। जब ट्रांजेक्शन हो रहा है उस टाइम डेटा की इंटीग्रिटी बहुत आपके पास एसेंशियल बात हो जाती है। सो दैट द डेटा रिमेन्स कंसिस्ट बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन। तो आपके पास क्या होगा, डेटाबेस रिमेन्स कंसिस्ट बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेटा। तो वो डेटाबेस आपके पास जब उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा होगा और ट्रांजेक्शन होने के बाद, दोनों चीजों में आपके पास क्या करना पड़ेगा, डेटा इंकंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जरूरी है। डी, डेटा शुड ऑलवेज बी करेक्ट, हमेशा करेक्ट होना जरूरी है। हियर इट इज द एग्जांपल, जैसे आपके पास डेटा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है। आपने क्या करा, ए, ए जो आपके पास क्या है, आपके पास बिफोर ट्रांजेक्शन 300 है, डेबिट होगा टू बी, बी के अंदर 50 गया है, तो अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ, 250, राइट। एंड डेबिट टू सी, सी को डेबिट हुआ 20, तो अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ, 230, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, वो आपके पास पहला ट्रांजेक्शन आपके पास बी को हो रहा है, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन सी को हो रहा है। इन दोनों के अंदर ट्रांजेक्शन जब होता है तो तीन चीजें इफेक्ट हो रही है, ए बी सी। अब बी के अंदर सी, जैसे ए ने आपके पास बी को दिया है, तो बी में आपके पास गया है क्या, बिफोर का पहला ट्रांजेक्शन क्या था आपके पास, 10 था, 200 था ना।
फिर आप क्रेडिट हुआ है 50, तो इसके अंदर 150 अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे सी के अंदर आपके पास बिफोर ट्रांजेक्शन था 50, तो 20 क्रेडिट हुआ है ए से आपके पास, तो अवेलेबल बैलेंस 70 होना चाहिए। तो दी वैल्यू रीड बाय बी इक्वल टू 300 बिफोर टी, राइट। यानी ट्रांजेक्शन पहले होने से पहले, जब ए से बी का ट्रांजेक्शन होने से पहले 300 होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू, वैल्यू रीड बाय सी इक्वल टू 250 बिफोर ट्रांजेक्शन। बिफोर ट्रांजेक्शन आपके पास ये होनी चाहिए। तो बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम में आपके पास ट्रांजेक्शन करते टाइम आपके पास डेटा में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। नहीं तो ट्रांजेक्शन जब हो रहा होगा आपके पास, हो सकता है उसमें बैलेंस नहीं हो, आपने डेबिट कर दिया हो या क्रेडिट कर दिया हो, ले लिया हो या देने का आपका ट्रांजेक्शन किया हो, उस टाइम में आफ्टर और बिफोर दोनों तरफ से कंसिस्टेंसी देखना जरूरी है। तो ट्रांजेक्शन आपके पास करते टाइम डेटा कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस भी मोर इम्पोर्टेंट टास्क हो जाती है, जैसे ऑटोमिक का आपके पास था, राइट। अब आता है आइसोलेशन। The terms isolation means separation. In database management, isolation is a property of database, right? Where no data should affect the rather other one and may occur concurrently, right? जिसमें आपके पास बात करते हैं, इन शॉर्ट देखते हैं तो, the operation on the database should be begins when the operation on the first database get complete। अब क्या होता है, पहला डेटाबेस कंप्लीट होगा जब दूसरा डेटाबेस के अंदर क्या होगा, आपके पास ऑपरेशन चालू होगा। इट मीन्स टू ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म ऑन टू डिफरेंट डेटाबेस। दो ऑपरेशन अलग अलग डेटाबेस पे परफॉर्म हो सकते हैं। दे में नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ वन अनदर, कि आपके पास एक ही दूसरे के साथ कोई वैल्यू के अंदर क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इन केस, इन दिस केस ऑफ ट्रांजेक्शन व्हेन टू और मोर ट्रांजेक्शन अकर साइमेंटेसली, जब आपके पास एक और एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन साइमेंटेसली काम करते हैं, तो कंसिस्टेंसी शुड बी रिमेन मेंटेन, ठीक है। एनी चेंजेस दैट अकर इन एनी पर्टिकुलर transaction will not be seen by other transaction until the change is not committed in the memory। वही बात है कि आपके पास यहाँ आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक और एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा था आपके पास, राइट। कंसिस्टेंसी के अंदर तो डेटा कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होनी ही है, लेकिन साथ में क्या हो, वो ट्रांजेक्शन आपके पास दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो देखने के लिए, टिल द टाइम जब तक कि वो ट्रांजेक्शन हो रहा हो और जब तक वो कमिट ना हो जाए इन दी मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर कंप्लीटेड होने के बाद, कमिटेड होने के बाद, देन यू कैन अवेलेबल फॉर अदर्स वन टू सी, कैन दे कैन सी द see the transaction and available for the that time, right? So here it is the example। जैसा आप देख रहे हैं, आइसोलेशन डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ T1 एंड T2 बाय ए। जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू रीड बाय बी बिफोर, तो रीड बाय बी बिफोर क्या होगा, 50 होगा। क्रेडिट ए में जाने के बाद क्या होगा, आपके पास क्रेडिट ए से क्रेडिट होने के बाद क्या होगा, 20 होगा। 20 होने के बाद अवेलेबल हो जाएगा 70, राइट। अब ए में देखें तो ए बिफोर आपके पास क्या 100 है, बी को देने के बाद 20 देने के बाद क्या होगा, 80 होगा, और सी को 20 देने के बाद 60 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू रीड बाय बी बिफोर क्या होगा, 100। जब आपके पास क्या होगा, टी ट्रांजेक्शन वन वाज 100 है आपके पास, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन आपके पास जब तक कंप्लीट नहीं होगा, लाइक आपके पास T1 क्या है आपके पास, वाज 100, तो ये बी के लिए अवेलेबल है ए के अंदर, कि आपके यहाँ 100 है, 100 से आपके पास जैसे ही बी में ट्रांजेक्शन हो जाता है 20 का, तो इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया और यहाँ वैल्यू इसके लिए खत्म हो गई। अब वैल्यू क्या होगा, ए के, ए जो वैल्यू है वो किसके लिए अवेलेबल होगी, 2 के लिए, ठीक है ना। वो कैसे होगी आपके पास, कि आपने यहाँ पे क्या करा कि 80 अवेलेबल था, 80 में से आपने क्या करा, आपके पास सी को अवेलेबल कराया 20, एंड देन बैलेंस होगा 60।
तो ट्रांजेक्शन 2 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, सेकंड जब तक कि आपके पास क्या होगा, ए कंप्लीट नहीं, एक ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद ही ट्रांजेक्शन सेकंड पे आपके पास ये एग्जीक्यूट होगा। एंड क्या होगा आपके पास, बिफोर 70 था, क्रेडिट होने के बाद 20 तो अवेलेबल हो गया 90। नाउ क्या करेगा, सी कैन बी रीड द वैल्यू ऑफ ए, जैसे वैल्यू रीड बाय सी बिफोर ट्रांजेक्शन 2 was 80। ओके, लेकिन ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद ट्रांजेक्शन 2 के लिए वो चीज अवेलेबल होगी, लाइक आपके पास डेट इज कॉल्ड आइसोलेशन, राइट। अब आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं आपके पास, तो ड्यूरेबिलिटी एंश्योर दी permanency of something, like in this database or terms of durability ensure that the data after the successful execution the of the operation becomes permanent in the database, कि अब जाके permanent database में जाके वो स्टोर हो जाए। ट्रांजेक्शन हो रहा है मीन वाइल, जब तक नहीं, जब तक कि वो कमिट ना हो, राइट। दैट ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस डेटा शुड बी so perfect that given if the database if the system fails, sorry, or lead to a crash, क्रैश हो जाता है आपके पास कहीं गलती से, the database still survive, right। however if gets lost, it's become the responsibility of recovery manager, okay, for ensuring the durability of the database। अब जैसे आपके पास आपने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन आपके पास जब तक परफेक्टली आपके पास क्या हो, कंप्लीट ना हो, अगर आपके पास ड्यूरेबिलिटी यहाँ मेंटेन करेगा कि परफेक्ट होना जरूरी है। इफ एनी सिस्टम फेलियर टू लीड क्रैश या सिस्टम स्टिल सर्वाइव आपके पास है, तो ये यहाँ पे आपके पास डेटा क्या हो सकता है, इट गेट्स लॉस्ट, इट्स बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिकवरी मैनेजर, टू एंश्योर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटाबेस, की चेक करे कि ड्यूरेबिलिटी कब तक है आपके पास की, राइट। वो कमिटिंग द वैल्यूज द कमिट, कि आपके पास वो लास्ट में कमिट आपके पास करें। कमांड मस्ट बी यूज एवरी टाइम वी मेक चेंजेस, कि कोई भी आपके पास चेंजेस उसमें हो रहा है तो वो होने के बाद वो कमिट हो, अदरवाइज वो आपके पास पुराने स्टेटस में चले जाए रोल बैक के थ्रू, राइट, कि अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो। तो देयर फॉर द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस प्ले अ वर्चुअल रोल इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो मेन आपके पास यहाँ पे चारों रोल प्ले करती है इसके अंदर, ये चारों प्रॉपर्टी, कि जब कभी आपके पास ट्रांजेक्शन कंप्लीटली आपके पास क्या हो, या तो एग्जीक्यूशन हो या आपके पास पार्शियली एग्जीक्यूट ना हो, वो आपके पास रोल बैक हो जाए, और अगर कंप्लीट होता है तो वो कमिट हो जाए एवरी टाइम। तो ड्यूरेबिलिटी आपके पास यहाँ पे इसको मेंटेन करना जरूरी है। तो हियर इट इज वी कैन सी, फर्स्ट इज ऑटोमिक प्रॉपर्टीज, ओके, राइट। सेकेंड इज क्या थे आपके पास जो अपन ने पढ़ा आपके पास, हियर इट इज कंसिस्टेंसी, ओके। एंड थर्ड इज आइसोलेशन, आइसोलेशन। एंड लास्ट वन इज क्या है आपके पास, जो अभी अपन देखे, सिंपल ड्यूरेबिलिटीज। तो ड्यूरेबिलिटी आपके पास क्या करेगी आपके पास, कि किसी भी तरह से कोई भी डेटा आप जब आपके पास उस पर काम किया जा रहा है, तो टू एंश्योर द डेटा आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन बिकम परमानेंट इन द डेटाबेस। तो कमिट कमांड से वो आपके पास हर ट्रांजेक्शन को कमिट करें और उसको वो चेक करें कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो आपके पास, राइट। तो चारों प्रॉपर्टीज का अलग अलग वर्क है जो अपन ने देखा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए तो सारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो आपके पास सबसे पहले क्या यूज होगा, आपके पास चेक होगा आपके पास, जो अपन ने देखा ऑटोमेसिटी आपके पास चेक होगी, कि ऑटोमेसिटी में आपके पास डेटा रिमेन्स ऑटोमेट है या नहीं आपके पास, राइट। इट मीन्स if any operation is performed on the data, either it should be performed or executed, है ना, completely, और should not be executed at all, ठीक है ना, या तो completely execute हो या फिर हो ही नहीं, that is called automaticity, right। And second one we have
thing we have see inconsistency. Inconsistency, the word consistency means the value of should be क्या है आपका remain preserved always. इट मीन्स इंटीग्रिटी ऑफ डेटा शुड बी मेंटेन। यहाँ पे आपके पास डेटा मेंटेन होना जरूरी है कि इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन, जब कभी आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ट्रांजेक्शन होते टाइम आपके पास इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज वेरी एसेंशियल, कि चेक हो आपके पास कि डेटा आपके पास क्या है, परसिस्टेंस, और सॉरी डेटा इज रिमेन कंसिस्टेंट किसके ऊपर, बिफोर और आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, इज ऑलवेज करेक्ट होने चाहिए ना, जो एग्जांपल के थ्रू अपन ने देखा था। और आइसोलेशन की बात करते हैं तो आइसोलेशन मीन्स आपके पास डेटा जो भी आपके पास, जिसके मीन्स आपके पास आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन, सेपरेशन आपके पास, क्योंकि एक और एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होते हैं आपके पास, ठीक है ना, डेटाबेस के ऊपर, तो वो जो आपके पास ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आपके पास रिमेन मेंटेन, राइट, कंसिस्टेंसी रिमेन मेंटेन, एनी चेंजेस इज इन दिस डेट अकर इन एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल नॉट सीन बाय अदर्स, कि एक ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो ट्रांजेक्शन केवल एक के लिए अवेलेबल हो, वो दूसरे के लिए आपके पास उसको देख ना सके, अनटिल द चेंजेस इज नॉट कमिटेड इन दी मेमोरी, की मेमोरी में जब तक वो उसको कमिटेड ना हो, राइट। और लास्ट वन अपन ने देखा आपके पास ड्यूरेबिलिटीज, ठीक है ना। तो ड्यूरेबिलिटी वही परमानेंसी, परमानेंसी की आपकी बात करते हैं तो डेटा के अंदर डेटा हमेशा कमिट होना चाहिए, जो कंप्लीट आपके पास होने के बाद या तो कमिट हो जाए या रोल बैक हो जाए, जिससे डेटा आपके पास क्या हो, परमानेंटली परमानेंटली डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, राइट। ये था चारों चीजें। तो वी हैव लर्न फॉर प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज जिसमें ऑटोमिक, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटीज एंड हमने पढ़ी आपके पास आइसोलेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर।